ये तो एक अलग बात है कि अगर आप गाँव में जाके किसी बुजुर्ग से पूछेंगे कि भूत होता है कि नहीं, वो आपको तुरंत बताएँगे कि 3 दिन पहले एक भूत आया था रात को और उनसे सुरती माँग के लेके गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भूत होते हैं। आज मैं आपको ऐसे 2 घटनाओं के बारे में बताऊँगा, जिसको सुन के आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि भूत एक्चुअल में होते हैं या नहीं होते हैं। पहली घटना तो मेरी खुद की है और दूसरी घटना है रांची के उस गाँव की जिसका नाम ही भूत है। दोस्तों, रांची शहर में एक गांव है जिसका नाम है भूत। दरअसल उस गांव में सिर्फ आदिवासी रहते हैं और वो गांव जंगलों के बीच में है। ना वहां दूसरे लोगों का आना जाना है और ना ही वहां दूसरे लोग डर के मारे जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे गांव की लड़कियां वहां शादी करने से भी कतराती हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि भूत उनको मार डालेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि उस गांव का इतना गंदा नाम खराब है, इतना डर है उस गांव का, इतना दहशत है उस गांव का कि बगल वाले गांव के बच्चे उस गांव में खेलने तक नहीं जाते। उनके घर वालों ने उनको बता के रखा है कि उस गांव जो जाओगे वापस कभी ना आओगे। दरअसल रांची शहर में एक गांव है जिसका नाम है भूत। उस गांव के बारे में बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक लड़का खेलते खेलते जंगल में चला गया। वो जो भूत गांव है वो जंगलों में ही स्थित है। वो लड़का खेलते खेलते जब जंगल की तरफ गया, जंगल की तरफ जाने के बाद उस पे एक शेर ने अटैक कर दिया। शेर ने उसको अटैक करा और जंगलों की झाड़ियों में ले जाके उसको चबा चबा के खा लिया। और वहीं से शुरू होती है इस गांव की अनसुनी कहानी, जो आज भी सबको असमंजस में रखती है, सबको डर में रखती है और सबको परेशान करती है। उस बच्चे की अकाल मृत्यु होने के नाते उस बच्चा जैसे जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि भूत और प्रेत भटकी हुई आत्मा बनते हैं। जैसे अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, कोई समय से पहले मर गया है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, जिसको हम घोस्ट या भूत कहते हैं। वो लड़का जब ऐसे ही यंग एज में मर गया, उसको शेर ने चबा लिया, वो लड़का भूत बन गया। वो लड़का भूत बन गया। अब उसके साथ ये हुआ कि वो जंगल में रह रहे सारे जानवरों का सामना करता था और उनको अपने गांव की तरफ आने से रोकता था। वो गांव में कोई भी जंगली जानवर नहीं आते थे। इस समय के पहले तक ये होता था कि कोई भी जंगली जानवर आते थे, गांव से किसी बच्चे को, किसी भेड़, किसी बकरी या किसी भी जानवर को उठा के लेके जाते थे और अपना भोजन पूरा करते थे। लेकिन उस दिन के बाद से सारी चीज़ें बदल गई थी। उस लड़के के मरने के बाद उस गाँव में धीरे धीरे जानवरों का आतंक कम हो गया। लोग दहशत में कम रहने लगे, क्योंकि उनको पता नहीं कौन सी एक एनर्जी थी जो प्रोटेक्ट कर रही थी, उनको बचा रही थी। जंगली जानवरों से बचाती थी तो कभी उनके बुरे कामों में उनको बुरे कामों से बाहर निकालती थी। कोई एक ऐसा साया था जो उन पूरे गांव के ऊपर था, जो उनको हमेशा प्रोटेक्ट करता था। धीरे धीरे लोग इस आत्मा को, इस साया को ज़्यादा ही सीरियस लेने लगे और एक मंदिर बनवा दिए। और मंदिर बनवाने के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे कोई एक पुजारी होगा या तो कोई एक वैद्य होगा, जो भी आप कह लो था। उन्होंने, गांव के लोगों ने बताया कि एक बार ऐसे कुछ हुआ कि वो जो आत्मा है किसी के ऊपर आई और आके वो आत्मा ने बोला कि अगर आप इस गांव की सुरक्षा चाहते हो तो जितने लोग भी मरते हैं उनको गांव के बाहर मत दफनाओ, गांव के अंदर ही सबकी समाधि बनेगी और वो जिसके घर के होंगे उनके घर के सामने ही उसकी समाधि बनेगी। ये कितनी भयंकर बात है। आप सोच के देखो कि आपके घर में, आपके आसपास किसी की डेथ हो जाती है तो हम वहाँ जाने को डरते हैं कि भाई डर लग रहा है एक डेथ बॉडी देख के। लेकिन उस गांव में एक परंपरा हो गई कि जितने लोग भी मरेंगे सबकी बॉडी जो है सामने ही, उनके घर के सामने दफना दी जाएगी। ये बात 2017 में एनडीटीवी को पता चला। एनडीटीवी रिपोर्टिंग करने उस गांव गई। उस गांव जाने के बाद दिन में ही वो गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो। वो गांव का एक और रहस्य है कि उस गांव में जो भी लोग रह रहे हैं वो बाहर के गांव में ना शादी करते हैं और ना ही बाहर की गांव की लड़की अपने घर ब्याह कर लेके आते हैं। कहा जाता है कि ये चीज़ वो आत्मा को पसंद नहीं है। वो आत्मा ऐसी चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करती कि बाहर के कोई भी लोग उसके गाँव में आए। वो गाँव में एंट्री करते ही आपको अलग अलग लोगों की
समाधि लिखी मिलेगी, जिस समाधि पे उनका पूरा नाम लिखा होता है, पूरा डिटेल लिखा होता है, उनका मृत्यु कैसे हुआ ये भी लिखा होता है। तो ये जो गांव है, ये गांव में बच्चे जाने से भी डरते हैं। अगल बगल के जो बच्चे हैं अपने दोस्तों से मिलने जाने में डरते हैं, उनको लगता है कि भूत उनको मार डालेगा। ये कहानी आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, आपको क्रोम पे मिल जाएगा, आप जाके गूगल या न्यूज़ पे कहीं भी देख सकते हैं। ये कहानी बिल्कुल सच है। अब आप बताओ कि क्या सच में भूत होता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं? अगर आपको लगता है सच में आत्माएं होती है, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस कि आपने आत्मा देखा है, कोई भूत देखा है, कोई चुड़ैल देखी है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड स्टोरी, जो मेरी खुद की है, जो मैंने खुद फील करा था। ये बात है 2017 की। मैं 17-18 साल का हुआ करता था उस समय, 17-18 साल का था, और मैं एक बार गांव गया था, और गांव में मैं टेरिस पे सो रहा था। अचानक से मुझे रात को लगा कि पेड़ से कुछ आवाज़ आ रही। बगल में एक पेड़ था, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी, और वो बम्बू का पेड़ था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अकेले सोया था क्योंकि गर्मी बहुत थी। अब मैंने पहले तो इग्नोर किया, और फिर मुझे अचानक से ऐसे आवाज़ आई कि पेड़ से कोई कूदा मेरे छत पे। और जब मुझे ऐसे सच में, मेरा मतलब जो ये वहम था ये यकीन में बदल गया कि नहीं, कोई तो है जो ऐसा कर रहा है। मैं जब उठ के खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि कोई मेरे छत के किनारे पे खड़ा है, मतलब छत का जो दूसरा किनारा है वहाँ पे कोई खड़ा है। और मैं जब आगे की तरफ जाने का सोचा तो वो फिर से छत से नीचे कूद गया। अब इतने में तो मेरी फट के चार हो गई। मैं वहाँ से भागते हुए पीछे की तरफ आया, दरवाज़ा खोल के इतनी तेज़ी से अपने घर के अंदर आया, मुझे मानो कुछ पता ही नहीं चला कि कब मैं घर के अंदर पहुँच गया और क्या मेरे साथ हुआ। आके जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने बताया कि इस बांस के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है जो ऐसे लोगों को डराती है। और फिर बाद में दूसरे दिन से मुझे बुखार होने लगा। मतलब मैंने ऐसे सांप तो कुछ नहीं देखा कि क्या है, बस मुझे एक ऐसे इमेज बनते हुए दिखाई दिया, एक ऐसे प्रतिबिंब बना, एक ऐसा मतलब आदमी का रूप बना कि वहाँ पे कोई है। लेकिन आई डिडंट रिकॉग्नाइज कि फेस क्या है, कैसे दिखता है, मुझे वो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ये जरूर दिखा कि वहाँ पे कोई है और ऐसे कुछ बगल से गुजरा। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि भूत है, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी ना, जैसे उस दिन के बाद मुझे सुबह बुखार होने लगा। अब अगर साइंस की माने तो बुखार इसलिए होता है कि धड़कन तेज हो जाएगी, और भी बहुत सारे रीज़न इसकी वजह से बुखार हुआ। लेकिन बगल में मेरे एक वैद्य जी थे, उनके पास गया तो उन्होंने कुछ मुझे कोई मंत्र वंत्र लगाया, जो भी लगाया होगा, और मेरा बुखार ठीक हो गया था 2 दिन में। अब मुझे ये ट्रस्ट है कि निगेटिव एनर्जी तो होती है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी के बिना तो ये संभव नहीं है। अगर पॉजिटिविटी कहीं है तो कहीं निगेटिविटी है। लेकिन सच में क्या भूत होता है? क्या सच में कभी किसी ने भूत को सामने से देखा है? ये बात बहुत लोग बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि मैंने भूत को देखा है, भूत को जाते हुए देखा है, भूत मेरे साथ बैठा था, भूत मेरे घर में रहता, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन क्या सच में भूत होता है? क्या साइंस मानती है कि निगेटिव एनर्जी होता है, लेकिन वो भूत का नाम देने से डरती है, क्योंकि उनको साइंस के हिसाब से काम करने हैं, तो वो भूत का नाम देने से डरती है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बताते हैं कि भूत सच में होता है। सच में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को डरा के रखता है, जो लोगों के ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं और भी यकीन से कहता हूँ कि अगर कोई भूत है तो आपको फिजिकली कभी हार्म नहीं पहुंचा सकता, बस वो आपको डरा सकता है। अब वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, रात का मौसम है, आप आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, कुछ चूं 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 की आवाज़ आ रही है, पेड़ की टहनियों की आवाज़ आ रही है, बगल में मोर बोल रहा है, ये सारी चीज़ें होती है ना, हमको एक डर का माहौल क्रिएट करवाती हैं। और डर के माहौल से फिर हमको ना ऐसे धीरे धीरे टेंशन होने लगती है। तो हमने कोई चीज़ सुनी है कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था, वो चीज़ें हमारे मन में डर पैदा करती हैं, और डर पैदा करती है तो हमको सच में ऐसे होता है कि कुछ हो रहा है हमारे साथ। और ये कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन ये 100% श्योर है कि आपको कभी भी भूत हो या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाती। अगर वो आपको पहुंचाएंगी तो मेंटली ही हार्म पहुंचाएंगी। तो आपका अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स और मुझे बताओ, क्योंकि अभी भी आई एम नॉट डिमेंस अबाउट दैट कि भूत सच में होते हैं, कि वो नेगेटिव एनर्जी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कभी भूत देखा है क्या, अगर देखा है तो कैसे देखा है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू।